बदलीपुर चौराहे पर सरेआम लड़कियों के साथ हुई मारपीट और छेड़खानी की घटना। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बदलीपुर जो दुर्गागंज भदोही मार्ग स्थित पड़ता है चौमोहनी है। दो लड़कियां जा रही थी। आरोप है कि कई युवक मिलकर उनके साथ बदतमीजी करने लगे। यह सब सारी घटना वहाँ उपस्थित लोग दे रहे थे कि हालांकि तुरंत उसने बीच बचाव किया जो वहाँ के लोग थे, मामले को टला, लेकिन युवती उसी हालत में पहुंची है सूर्यावा थाना परिसर में। दी है थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार को तय उनसे आप बीती बताई और थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार तुरंत सतर्क हुए और मात हाथों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। मौका मुआयना किया, तहरीर ली, जांच पड़ताल में जुट चुकी है। जो युवतियां ने जिनके खिलाफ तहरीर दी है, तलाश उनकी जारी है। देखिए यहाँ थाना अध्यक्ष के पास युवती पहुंचकर अपनी बात बता रही है। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि आप लोगों के साथ न्याय होगा, कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। चौरी क्षेत्र के भोकड़ा निवासी एक 20 वर्षीय युवक की हुई मौत। चौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भकोड़ा गांव निवासी दो साथी मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन करते थे और इसी बीच वो किसी वाहन के चपेट में आ गए, जिसमें से एक घायल हुआ और एक की दर्दनाक मौत हो गई। ले चलेंगे, जोड़ेंगे क्या है कुछ मामला, वो बताएंगे पूरी बात। मैं अजय कुमार ग्राम भकोड़ा के निवासी हूँ। हमारे भाई रोशन भदोही काम से लौट रहा था, वहाँ ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, वहाँ वहीं ख़त्म हो गए। पुलिस ट्रक के चपेट में मौत हो गई और वहाँ पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामदेव पट्टी में घर में रखे भूसे में लगी आग, पूरा घर भूसा जलकर हुआ राख। चौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामदेव पट्टी निवासी सुरेंद्र दुबे के भूसे में रखी आग लग गई। हम आपको बता दें, उनके यहाँ गाय ने बच्चों को जन्म दिया था और उसी के रात ठंड को देखते हुए आग की व्यवस्था की गई थी, जिससे वो धीरे धीरे उसमें रखे भूसे में पहुंच गई और पूरी तरह से भोर होते होते आग विकराल रूप पकड़ लिया। दमकल कर्मी पहुंचे हैं, आग को बुझाए हैं, उसके बाद आग शांत हुई है। भदोही पश्चिमी फाटक का गेटमैन सोया ट्रेन जाने के बाद भी नहीं खोला, फाटक राहगीर हुए परेशान। भदोही रेलवे स्टेशन के पश्चिमी फाटक के तरफ आज ट्रेन चली गई, गेटमैन सोता रहा। गेटमैन इतनी देर तक सोता रहा जब तक कोई उनके पास जाके देखा तो नहीं। हालांकि राहगीरों ने किसी अनहोनी घटना के देखते हुए गेटमैन के पास जब गए तो गेटमैन बाकायदा खर्राटा भर रहा था। उसे क्या पता कि ट्रेन चली जा चुकी है। राहगीर परेशान है। उस समय हजारों की भीड़ लग रही, पूरी तरह से दोनों तरफ लोग जाम के झाम में परेशान रहे, लेकिन इस बीच गेटमैन के खर्राटे ने पूरी तरह से रेल कर्मियों की चिंता उड़ा दी है। सूर्यावा थाना परिसर में थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने आज अपने मातहतों के साथ पंचायती चुनाव को देखते हुए की बैठक। सूर्यावा थाना परिसर में आज सुबह से चल रही थी तैयारी। थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार अपने मातहतों के साथ पंचायत चुनाव को देखते हुए की बैठक में कुछ दिए जरूरी निर्देश। उन्होंने कहा कि आप लोग अपने क्षेत्र में लड़ने वाले प्रत्याशी जो लड़ चुके हैं, जो हार चुके हैं, सभी पर कड़ी नज़र रखें और साथ ही संदिग्धों पर ही नज़र रखें, कारण कि चुनाव करीब आ रहा है। कभी भी कोई भी एक दूसरे को भड़का सकता है, इसलिए ऐसे लोगों पर आप नजर रखिए और हो सके तो उन्हें पाबंद भी करिए। और उन्होंने इसी प्रकार से तमाम जरूरी दिए निर्देश अपने मातहतों को करिए। यह बैठक करीब आधे घंटे से अधिक समय तक चली। ज्ञानपुर स्थित जल निगम विभाग के कर्मचारी अभी भी दे रहे हैं धरना और कर रहे हैं प्रदर्शन। आरोप है कि सरकार हम लोगों का 5 माह का वेतन नहीं दिया है, जिससे कि पूरा परिवार भुखमरी कार पर पहुंच चुका है। साथ ही सरकार जहां दावे करती है कि किसी भी तरह से कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा,
हम लोग काम भी कर रहे हैं, वेतन भी नहीं पा रहे हैं। आज इनका 14वां दिन था और ये लोग अब सरकार के खिलाफ भी बिगुल फूंक दिए हैं और कुछ इस प्रकार ये लोग बिगुल फूंके हैं कि इसका संदेश अब राजनीतिक रंग लेते जा रहा है। अगर राजनीतिक रंग लिया तो निश्चय ही सरकार आएगी सकते में या दिक्कत में। कारण है कि यही हाल पूरे प्रदेश कर्मचारियों का हुआ होगा, नहीं मिला होगा वेतन, लेकिन यहाँ तो वेतन न मिलने से ये कर्मचारी परेशान हैं। ये जल निगम के कर्मचारी हैं, ज्ञानपुर में काम करते हैं, लेकिन इनका परिवार अब भूखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। और हम अब ले चलेंगे किस तरह से ये लोग लगा रहे हैं नारा और कैसे कर रहे हैं प्रदर्शन, सीधे जोड़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोला हो। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री न्याय करो, मुख्यमंत्री न्याय करो, मुख्यमंत्री न्याय करो, मुख्यमंत्री न्याय करो। गरीबों को कर्मचारियों को मत सताओ, मुख्यमंत्री न्याय करो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। अभोली विकास खंड के अंतर्गत कई गांव ग्रामीण आज पहुंचे हैं ज्ञानपुर एसडीएम के दरबार। उन्होंने कहा कि मुआवजे की मांग को लेकर गैस की पाइप लाइन की जमीन के नीचे बिछ रही है, जिससे कि ये मुआवजे पर अड़े हुए हैं। आज ज्ञानपुर एसडीएम ने उनको बुलाया था, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो एसडीएम साहब नहीं थे, जिससे ग्रामीणों के साथ वहाँ जो बैठे कर्मचारी थे उन्होंने सीधे से बात नहीं की। आखिरकार आक्रोशित होकर ये लोगों ने किया प्रदर्शन और इनकी मांगे हैं कि गैस की जो पाइपलाइन बिछ रही है, हम लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। इसी मांग पर अड़े रहे ज्ञानपुर क्षेत्र के आरभट्ट स्कूल के बच्चों ने राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आज निकाली रैली कंसापुर होते हुए कई गांवों में पहुंचे हैं और लोगों को जागरूक किए हैं। खासकर पंचायत चुनाव को देखते हुए मतदान को लेकर इन्होंने गांव-गांव जाकर किया प्रचार प्रसार और उन्हें जानकारी दी कि आप लोग अपने मन की सरकार बना सकते हैं, आपके पास अधिकार है। तमाम तरह से इन लोगों ने जागरूकता फैलाया। इस दौरान शिक्षक, छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और कई गांव में जाकर इन लोगों ने जागरूकता का काम किया है राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत। ज्ञानपुर स्थित नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 में दाखिले के लिए आज हुआ है परीक्षा। हम आपको पता जिसमें मात्र 5 सीट ही है इस वर्ष, उसी को लेकर बच्चे जो पहुंचे हैं ये परीक्षा दे रहे हैं। अब किनका भाग्य खुलता है, कौन होगा कक्षा 9 का नवोदय का नया छात्र, ये इनके बुद्धि और विवेक पर पड़ता है। शिक्षकों की कड़ी निगरानी के बीच ये परीक्षा आज समाप्त हुआ। इस दौरान बच्चों को हिदायत दी गई, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, मास्क लगाइए, दूरी बनाइए। इसके बाद परीक्षा हुआ है शुरू 5 सीट। दुर्गागंज थाना प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव ने आज अपने माता हाथों के साथ दुर्गागंज बाजार में किया पैदल गश्त। दुर्गागंज थाना प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव अपने माता हाथों के साथ पहुंचे हैं देर शाम दुर्गागंज बाजार में। पंचायत चुनाव करीब होने के नाते शरारती तत्वों पर रखी जा रही है नज़र, उसी को आज उन्होंने निभाते हुए दुर्गागंज बाजार में पैदल गश्त किया और साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी आप अपनी दुकान समय से बंद करें, उसके बाद अनावश्यक रूप से किसी को दुकान पर न बैठने दें। वहीं संदिग्धों पर भी इनकी नज़र दौड़ती रही पूरे बाजार में। सूर्यावान नगर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 2 मलेपुर में दबंगों ने पत्रा और दीवार गिराए, पुलिस पहुंचकर मामले को संभाला। सूर्यावान थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूर्यावान नगर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 2 मलेपुर पड़ता है, जहां पे बीती रात दबंगों ने दबंगई चक्कर मचाए उत्पाद पहले से दीवार पत्रा से को फाड़ कर तोड़ दिया। उनके साथ उनके महिलाएं भी शामिल रही, जबकि पीड़ित
देवी प्रसाद के परिजन जब मौके पहुंचे तो मारपीट पर विपक्षी आमदा हो गए। इस संबंध में तुरंत थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार को सूचना दे दी गई। तुरंत पहुंचे हैं और मौके पहुंचकर 2 को हिरासत में ले लिए हैं। मामला हालांकि उन्होंने एहतियातन तौर पर पुलिस की गश्त भी वहाँ लगा दी है। आप देखिए यहाँ किस तरह से दबंगों टीन सेट को उखाड़ दिए हैं। पहले से टीन सेट गाय गोरू रखा हुआ था, जबकि दबंगों का कहना है कि मेरी जमीन है, समझ के बाहर है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। 2 को हिरासत में ले ली है, पूछताछ जारी है, कागजात मांगे जा रहे हैं। किनके पास कागजात होता है वही राजस्व कर्मी और पुलिस निर्णय लेंगे कि जमीन किसकी है। फिलहाल आज दबंगों ने तो जमकर उत्पात मचा ही दिया। एकदम डाले से इनका चलेगी दीवार की तरफ। वहाँ भी देखिए किस तरह से तांडव किया गया है। बेखौफ है, कानून का इन्हें भय नहीं है। अब हम जोड़ेंगे सीधे पीड़ित व्यक्ति देवी प्रसाद से, वो बताएंगे क्या कुछ है मामला। देवी प्रसाद जी, कल शाम से ही बवाल चल रहा है मलेपुर ग्राम सभा में। इसमें 2 लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। यहाँ पहुँचने मालूम हुआ पट्टा टूट चुका है, तमाम सारी बातें हैं। क्या वो जमीन आप लोगों की है? जी, हम ही लोगों की है, जिसमें कि वह भूधरी ज़मीन है। और उनका कहना है कि भाई आप लोगों के आज़ाद आदा ने हमें पट्टा कर दिया, जो कि सादे पेपर पे पता नहीं फर्जी लिखवा करके क्या किए हैं क्या नहीं किए हुए हैं, जो कि हम लोगों का खतौनी वगैरह सब कुछ है हम लोगों के पास। लेकिन अब ये बता रहे हैं कि हमारा है, तो ऐसे कैसे मान ले भाई? कागज़ वो भी दिखाएं, हमारा भी देखें। और अतिक्रमण किए हुए हैं, जो है अपना घर बनवा रहे हैं जबरदस्ती। हम लोग तोड़ा है पत्रा, आज कौन कौन तोड़ा है, क्या नाम बता सकते हैं आप? पत्रा जो है कि तोड़े हुए हैं राम सजीवन उर्फ लौटन और विजय कुमार उर्फ साधु और कट्टर उर्फ बंसराज और सिकंदर वगैरह, यही वगैरह वगैरह करके तोड़े हुए हैं। 5-7 लोग मिल करके वहाँ हमारा पत्रा, दीवार, गाय को भी मारे और तोड़ दिए, वहाँ से भगा दिए। यही सब मामला था। प्रशासन जो है कि आई तब जा कर के उठा करके ले गई, तब जाकर उसके बाद यहाँ की महिलाएं भी गाली गलौज की। और हमें न्याय चाहिए भाई, प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि हमें न्याय दिलाएं।